होने पर मजबूर किया और गले तक आ चुकी गालियां और अपना आवेग दोनों निगल गया। ऐसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं था और अगर पुलिस में कंप्लेंट भी करता तो आखिर में वही होता, मामला रफा दफा। ज्यादा से ज्यादा उसे पाइप हटाने के लिए कहा जाता और मुझे धान की पौध का कुछ 100 रुपए कंपेंसेशन मिल जाता। लेकिन मेरी इज्जत का क्या, उस जमीन का क्या जिसे उसने शौचालय समझकर बर्बाद कर दिया था? वह थोड़े से पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उल्टा उसे और यकीन हो जाता कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है और अगली बार वह इससे भी ज्यादा हद पार करता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पूरा खेत सुनसान पड़ा था, बस हवा में लहराती धान की बालियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं नीचे बैठ गया, मेरी उंगलियां अब भी गंदा पानी बहा रही उस पीवीसी पाइप को छू गईं। वह ठंडी और बेहद सख्त थी। फिर मेरी नजर वांग दहाई की विला की फाउंडेशन पर गई। मैंने सीवर पाइप का रास्ता मन ही मन नापा और अंदाजा लगाने लगा कि उसकी फाउंडेशन मेरे खेत से कितनी दूर होगी। धीरे धीरे मेरी आंखों का गुस्सा शांत होने लगा। उस रात मैंने घर से अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई खेती की वह पुरानी किताब निकाली। ये मेरे परदादा की विरासत थी। उसमें खेती से जुड़ी कई पारंपरिक बुद्धिमत्ता लिखी हुई थी। मेरी उंगलियां पन्ने पलटती रहीं और आखिर जाकर पॉपुलर के पेड़ वाले पन्ने पर रुक गईं। उसमें लिखा था, पॉपुलर के पेड़ों की जड़ें बेहद आक्रामक होती हैं। वे बहुत तेजी से बढ़ती हैं। उनकी जड़ें जबरदस्त ताकत से मिट्टी और पत्थर तक चीर सकती हैं। वे जमीन को मजबूत भी करती हैं और चट्टानों को भी तोड़ सकती हैं। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अगली सुबह अंधेरा पूरी तरह छंटने से पहले ही मैं कुदाल कंधे पर रखकर खेत पहुंच गया। गांव वालों को लगा कि मैं बर्बाद हुए धान के खेत की सफाई करने आया हूं, लेकिन मैं उस गंदी जगह से आगे निकल गया और खेत के दूसरे सिरे पर चुपचाप ड्रेनेज चैनल खोदने लगा। किसी को नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा हूं और किसी को यह भी नहीं मालूम था कि एक बेहद सोच समझकर रची गई बदले की शुरुआत हो चुकी थी। गांव के बाहर से उधार लाई गई पुरानी डीजल वाटर पंप कानों को चीर देने वाली आवाज में गरज रही थी, मानो कोई बूढ़ा बैल आखिरी दम तक जिद करके काम कर रहा हो। मैंने पंप की पाइप उस धान के खेत में डाल दी जो अब गंदे मल वाले